सफलता के लिए कम्युनिकेशन का कितना योगदान है? यानी कि अपनी बात को सही ढंग से कह देना भी एक कला है कि सफलता का मापदंड क्या है? मां नीता जी का स्वागत है। नीता जी, सफलता के लिए कम्युनिकेशन का कितना योगदान है? हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोगों में योग्यता भी है और मेहनत करने का जज्बा भी है। एक जुनून है लोगों में मेहनत करने का और योग्यता भी लिए हुए हैं। इसके ऊपर ईश्वरीय कृपा कितनी है वो ईश्वर के हाथ में है। अब इसके अलावा इंसान और क्या कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, ज्ञान अपनी जगह है, उसकी नॉलेज लेकर के उसको फील्ड में लाना अपनी जगह है, पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कहने का ढंग, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ज्ञान। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों में ज्ञान होता है पर उनके अंदर में वो जज्बा नहीं होता कि वो अपनी चीज़ को दिखा सकें, समझा सकें, या नई ठीक तरीके से बताने की वजह से वो बेचारे रह जाते हैं। कई बार इंटरव्यूज़ में भी रह जाते हैं, अपने ऑफिसेज में भी रह जाते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में रह जाते हैं। तो इसमें अगर आप ज्ञान के साथ में अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़ा दें तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा और आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। हरिओम बैंड। योग्यता पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी मेहनत है। ईश्वरीय कृपा ईश्वर के हाथ में है, जैसा हम करेंगे वैसा ही प्रभु हमें देंगे। इसके साथ कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बात को सही ढंग से कह देना भी एक कला है। क्या नीता जी, इसका भी कम्युनिकेशन का भी कोई कोर्स होता है? जी हाँ, पर ये कम्युनिकेशन कोर्स तभी संभव है जब आपके अपने हाव भाव या आपका दिमागी तौर का स्तर उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस ले लेते हैं, फिर भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो अपनी बात को समझा पाए, अपने जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसको समझा पाए, तो वो ज्ञान सिर्फ किताबी रह जाता है। तो आज की दुनिया में कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ज्ञान रखना। तो मैं समझते हैं कि उसको हाव भाव से, उसको प्रेजेंट करने के ढंग से, उसको डिवीजन करके प्रेजेंट करने के ढंग को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता की सीढ़ी और जल्दी आगे बढ़ेगी। मैडम, जब हम लोग बहुत सारे एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है, बहुत सारे हम लोग ग्रुप में बैठे होते हैं या दोस्त यारों में या प्रोफेशनली बैठे होते हैं, तो हमने सबने नोटिस किया है कि कुछ लोग यानी कि एक भीड़ में एक या दो लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है शायद लड़ रहे हैं, फिर कई बार समझ में आता है कि लड़ने वाला तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं वो शायद कुछ, और उनका इतनी जोर जोर से बोलना, क्या यही वो कम्युनिकेशन स्किल है? नहीं, यहाँ आप गलत है। कम्युनिकेशन स्किल में आपका वॉल्यूम ऊपर होना जरूरी नहीं है, आपकी बात का ज्ञान को प्रेजेंट कर पाना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से तशरीह में पेश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई बहुत सुंदर डिश बनाई है और उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है तो शायद वो डिश उतनी पॉपुलर नहीं होगी, पर अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो निश्चित रूप से उसमें प्रगति मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो उसमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ अपनी बात को सही रूप में पॉइंट बाय पॉइंट समझा पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, आवाज़ तेज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उस आवाज़ तेज़ से आपका गुस्से का अर्जन महसूस होने लगता है, तो आपकी बात बजाय अच्छे के बुरे में पड़ जाती है।
तो मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी बात को समझाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा सफलता का ज्ञान मिल पाएगा। हरिओम बैंड। तो कहते हैं ना, जो लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं, धमका धमका के बोलते हैं, अब यार ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके कंटेंट यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर वो पूरा क्लियर है, सामने वाले को भाषा का क्या काम है, सिर्फ और सामने वाले को समझाना ही तो है। अगर आपने बात को शांति से समझा दी तो एक बात तो तय है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि आपका एक हेल्दी कन्वर्सेशन का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो बना रहेगा। तो एनीवे, हम एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा नीता जी आपसे कि सफलता का मापदंड क्या है? हम लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ये कर लें, और ये करने के बाद जब हम अर्जित कर लेते हैं तो हमारी अभिलाषा और बढ़ जाती है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो आखिरकार हम कौन सी सफलता के पीछे भाग रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। सच्ची मायने में इंसान ये जानता ही नहीं है, मानव ये समझता ही नहीं है कि उसकी सफलता क्या है। सफलता वो है जो आपके दिमाग को सुकून दे दे। जब आपको लगे कि नहीं, अब मैंने ठीक सीढ़ी पकड़ ली, अब मैं ठीक सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, वो सफलता है। और आपका आत्मिक सुख, अंदर का सुख होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से शांत हैं, खूबसूरत सोच सकते हैं, उसके अंदर आप प्रकृति की चीज़ों को जोड़ सकते हैं, तब आप समझिए कि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उसको जीवन में लेने के लिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो मानसिक संतुलन के साथ साथ सफलता आपके पास है। जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि सफलता के लिए आपके पास योग्यता, मेहनत, ईश्वरीय कृपा के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को सही ढंग से कह सकें, सामने वाले को समझा सकें, सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकें कि ये प्रोडक्ट आपका उसके जीवन में कितना लाभकारी है। जोर जोर से बोलने से कोई समस्या का हल नहीं है, सिर्फ एक शोर है, एक टेंशन ही बढ़ाएगा। और सफलता हासिल करने के लिए आपको करेक्ट बात करेक्ट ढंग से ही करनी है। धन्यवाद नीता जी आपका। धन्यवाद।